हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के अगले टॉपिक को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। इससे पहले हम दो तरह के फंक्शंस को देख चुके हैं, कांस्टेंट फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये हमारा थर्ड जो है ये है अलजेब्रिक फंक्शन, जिसको हम बीजीय फलन कहते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन से पहले हम लोग कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन को समझते हैं कि अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन सबको हम अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। बीजीय संक्रियाएं हिंदी में अलजेब्रिक ऑपरेशंस। सो एडिशन, subtraction, multiplication, divisions, these are algebraic operations, है ना। अब ये सब सिंबल का यूज करते हुए और किसी वेरिएबल के साथ अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए तो उसको हम लोग अलजेब्रिक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक। तो लिखेंगे इफ एनी फंक्शन इज constructed by using the algebraic operations, by using algebraic operations, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, कहता है एनी फंक्शन इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द अलजेब्रिक ऑपरेशंस एंड ए वेरिएबल is called algebraic expression, algebraic function। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम कहीं fx इक्वल टू एक्स प्लस 2 ही केवल लिख देते हैं तो अब आप कहिएगा कि सर ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। बेशक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बेशक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन साथ ही साथ यह अलजेब्रिक फंक्शन भी है। सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड फंक्शन देखिए जी एक्स इक्वल टू, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3√x ले लें, है ना, तो अब गौर कीजिए कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में आपको हम पढ़ाए हैं कि जितने भी वेरिएबल होते हैं उसका पावर जो होता है वह नन निगेटिव इंटीजर होता है। नन निगेटिव इंटीजर, है ना, निगेटिव भी नहीं हो, है ना, और इंटीजर हो। इट मीन्स पावर 0 रहना अलाउ है, पावर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर रहना अलाउ है, उसमें पावर निगेटिव और फ्रैक्शन रहना अलाउ नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम गौर करें x का, तो इसका मतलब होता है 3x टू द पावर 1/2, और x टू द पावर 1/2 है, तो ऐसी स्थिति में, है ना, x रेज 1/2 दे दिया। अब 1/2 इस पर जब पावर दे दिया, इंडेक्स इसका डिग्री पावर 1/2 दे दिया, तो ये 1/2 फ्रैक्शन है। ये क्या है? फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन पावर हो जाने पे वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इस तरह से यह अलजेब्रिक तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह अगर हम hx ले लें x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहां पर प्लस 3 भी इस तरह से लिख दें, तो यह भी एक तरह का क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब यहां से एक नोट हमको मिलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन is an algebraic
an algebraic function but converse is not true. Converse means उल्टा, is not true. converse जो होगा वह उल्टा जो है, कन्वर्स जो होगा उल्टा जो होगा वह सही नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो अलजेब्रिक तो होगा, लेकिन सारा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक भी है, लेकिन ये अलजेब्रिक तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। समझ रहे हैं ना? सो एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज an algebraic, but every algebraic equation need not that polynomial function. It is not necessary that every algebraic function is polynomial function. ये जरूरी नहीं है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का तो एग्जाम हम लोग देख लिए क्या होता है। नेक्स्ट अब हमारा जो इसमें है अगला फंक्शन, चौथा नंबर। ठीक है, ये थोड़ा आसान फंक्शन है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कई बार हम लोगों को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बनाने होते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होता है ना। चौथा नंबर जो हमारा है फंक्शन, रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन को आइए देखते हैं हम लोग, जिसको हिंदी में परिमेय फलन कहेंगे। रेशनल फंक्शन को क्या कहेंगे? परिमेय फलन। आइए चौथा नंबर, यह है आपको रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन जिसको हिंदी में आप कहेंगे परिमेय फलन। ठीक है ना, रेशनल फंक्शन ये हो गया परिमेय फलन। तो रेशनल फंक्शन क्या है? तो नाम से क्लियर है कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर याद होगा आपको, नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे वहां पर कि कोई भी नंबर अगर p बाय क्यू के फॉर्म में है ना, p बाय क्यू के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर नेवर शुड बी 0, एंड pq बिलोंग्स टू i, pq इंटीजर होना चाहिए। तीन बात आपको कहना होता है। p बाय क्यू के फॉर्म में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड pq बिलोंग्स टू आई होना चाहिए। p और q दोनों कहां से मिलना चाहिए? इंटीजर से, पूर्णांक से लिया जाए। तो अब इसमें जिस तरह का पैटर्न यहां हम फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह का पैटर्न हम रेशनल फंक्शन में फॉलो करेंगे। ये जो ऊपर p है इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, अंश जिसको आप लोग हिंदी में अंश हम लोग कहते हैं इसको, और ये नीचे में q जो है डिनोमिनेटर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, है ना। तो आइए रेशनल फंक्शन को समझते हैं। कहता है एनी फंक्शन which can be expressed in the form of fx इक्वल टू px अपॉन qx, है ना। qx इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखिए पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल। जिस तरह से यहां pq इंटीजर लिए थे, तो वहां यहां भी तीन तरह का बात है, वहां भी तीन तरह का रिस्ट्रिक्शन होगा, तीन तरह का कंडीशन होगा। px अपॉन qx के फॉर्म में होना चाहिए, qx इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब px कोमा qx बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल कहां से होना चाहिए? चाहे सीधे बिलोंग्स टू की जगह पे आपको सीधे हम लिख देते हैं आर, px कोमा qx आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कौन फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ठीक है, ये बात हो गया। सो ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन, अंश भी पॉलिनोमियल, हर भी पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल, है ना। सो ऐसा फॉर्म में होना चाहिए। तो जब इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो जाए और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो जाए, ठीक है ना, देन कहता है एनी फंक्शन, ये देन f इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। अब ये यहां पर रेशनल फंक्शन हो गया। अब अगर इसका हम एग्जांपल देखें
इसका एग्जाम्पल, रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल, तो देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स बराबर 2 के नीचे हम x प्लस 3 लिए। आप कहिएगा कि नीचे तो ठीक है सर, लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल है, ऊपर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, डिग्री 0 है। डिग्री क्या है? 0 है। ठीक उसी तरह से अगर हम जी एक्स ले लें, जी एक्स, और यहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 6 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसा ले लिए, यह भी देखिए क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है, अब सॉरी रेशनल फंक्शन है। रेशनल, ऊपर भी पोलिनोमियल, नीचे भी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल डिवाइडेड पोलिनोमियल, है ना। तो ये जो पोलिनोमियल डिवाइडेड पोलिनोमियल है, ये आपको रेशनल फंक्शन हो गया। और यहां ये ध्यान रखना है कि ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस x इज नॉट इक्वल टू -3, x सब कुछ होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -3 + 3 0 हो जाएगा। उसी तरह यहां पर x इज नॉट इक्वल टू ±√3 आयोटाल हो जाए, इस तरह का नहीं लेना है ना, क्योंकि स्क्वायर करने पे -3 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस लेवल में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, 11th 12th के लेवल पे जो हम फंक्शन पढ़ते हैं, वो सारा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक से सुनिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहेंगे? तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो और रेंज भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, है ना। और रियल नंबर को बेहतर तरीके से समझना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके वीडियो देखिए, वहां पर आपको रियल नंबर समझ में आ जाएगा क्या होता है। बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए। तो हम आपको बता रहे थे रियल वैल्यूड फंक्शन, कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे जिसका डोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर हो और रेंज भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, उसी को रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। और हम 11th के लेवल में, 12 के लेवल में इसी तरह का स्टडी करेंगे, जहां पर डोमेन भी सबसेट ऑफ और सेट ऑफ रियल नंबर लिया जाएगा और रेंज भी सबसेट और सेट ऑफ रियल नंबर आएगा, या तो सबसेट या तो सेट, है ना। पूरी तरह से रियल नंबर आ जाए, -∞ टू +∞ के बीच का जितना भी है टोटल, या फिर कुछ उसका इंटरवल, कुछ उसका सबसेट आ जाए, है ना, तब उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो उसी पर हम लोगों को डिस्कस करना है, तो इसलिए इसके बारे में हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आइए आगे हम बात करें, और भी इस रेशनल फंक्शन से रिलेटेड एक दो बात को समझना बहुत जरूरी है। इस पर कई बार हमें डोमेन और रेंज पूछ देता है, डोमेन और रेंज। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको पहले ही कहे थे कि जैसे जैसे फंक्शन आते जाएगा तो फंक्शन के साथ हम डोमेन और क्या कहते हैं उसके रेंज के बारे में भी थोड़ा हम बात करते चलेंगे। तो जैसा कि कांस्टेंट फंक्शन में आपको समझाए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बताए हैं, अभी हम आपको रेशनल में बता रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमको दे दे, या एक नोट पहले लिख लीजिए। नोट क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड क्यू एक्स है, देन डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स एफ एक्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन किसको कहते हैं? प्रांत, है ना, हिंदी प्रांत हुआ। तो डोमेन क्या होता है उसका डिफिनेशन हम पहले ही आपको बताया, उस पर एक स्पेशल वीडियो ही हमने दे दिया है आपको, कि x का वह वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो जाए, y रियल नंबर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, x के वैल्यू को। इट मींस x के जगह पर क्या क्या पुट हो सकता है, x के जगह पर क्या क्या हम पुट कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग में, उसके संगत में हमको आउटकम जो आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट रियल नंबर आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी x का जो सेट क्रिएट होगा उसको हम डोमेन कहेंगे। तो अब यहां पर है कि x सब कुछ रख सकते, और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो ही 0 होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है।
डिनोमिनेटर जहां कहीं भी जीरो हो जाता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। और हमको अनडिफाइंड से होने से बचना है, अनडिफाइंड होने से बचना है। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा ऑल रियल नंबर, आर मीन्स ऑल रियल नंबर, माइनस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। सारा रियल नंबर लेना है, लेकिन किसको छोड़ के, उस x को छोड़ के जहां पर QX 0 के बराबर हो जाए, जहां QX 0 के बराबर हो जाए उसको हम पूरे रियल नंबर के फैमिली में से बाहर कर देंगे, हटा देंगे। एग्जाम्पल पर आइए देखिए, क्वेश्चन कह दे फाइंड द डोमेन, और दोनों ले लेते हैं, एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड x माइनस 1। अब मानिए इसका हमको पूछ दिया डोमेन भी निकालने के लिए और रेंज भी निकालने के लिए, तो आपको हम यह लिखा दिए हैं कि ये जो fx है इसको y बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड x माइनस 1, है ना। अब यहां देखिए y इज डिफाइंड, y परिभाषित होता है कब, इफ x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो x तो यही रहा, अब बराबर नहीं होना चाहिए, ये -1 उधर चला गया, +1 हो गया, है ना। इट मींस x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सारा डोमेन जब हम लिखेंगे, डोमेन देख लीजिए, समझिए ठीक से कि डोमेन जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि सारा रियल नंबर लिखिए, सारा रियल नंबर, लेकिन जहां पर यह 0 हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहां पर 0 हो जाएगा, 1 पर, उसको आपको इसमें से छांट देना है। ये जो x इज नॉट इक्वल टू 1 आया उसको हम इसमें से छांट दिए, हटा दिए, देख रहे हैं, ये हमको डोमेन निकल गया। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन का हमको रेंज पूछ दे, इसका हमको क्या पूछ दे, रेंज, तो आइए देखिए रेंज भी निकालना आसान है ना। समझिए इसको, पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस 3, फॉर रेंज के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर रेंज के लिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब x वाले को एक तरफ कर लीजिए पहले, एक्स वाई ये है और इसको उठा के इधर ला दीजिए 2x, ये माइनस वाई उधर चला गया, y प्लस 3, है ना। अब एक चीज देखिए, यहां पे x कॉमन लीजिए तो y माइनस 2 बचेगा और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 2 हो गया। यहां पर y सेपरेट था, यहां x सेपरेट होना चाहिए, यहां y सेपरेट है, यहां x सेपरेट होना चाहिए। अब रेंज किसको कहते हैं, y का वह वैल्यू, y का वो वैल्यू, है ना, y का वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो जाए, x रियल हो जाए, y का वह वैल्यू जिसके लिए x क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। तो x कब डिफाइंड होगा, जब ये 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होना हो, तो लिखेंगे x is defined, x is defined if y minus 2 is not equal to 0, y minus 2 is not equal to 0, ये लिखना होगा। और तब देखिए यहां से निकलेगा कि y is not equal to 2, मतलब y 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि y दुनिया का सारा नंबर होना चाहिए, सारा नंबर मीन्स रियल नंबर, दुनिया का सारा नंबर, ऑल रियल नंबर, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अब ये जो सॉल्व होके आया इसी का नाम रेंज है, यही हमारा प्रास है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन दिया गया था, जो फंक्शन दिया गया था उसमें x के जगह हम कुछ भी क्यों ना पुट कर दें, कभी वो सॉल्व होकर के 2 नहीं देगा, 2 के अलावा कुछ और उसमें आएगा आंसर,
लेकिन 2 कभी नहीं आएगा। कुछ भी आप नहीं पुट कर पाइएगा जिससे कि वो 2 आ जाए सॉल्व होके, यही इसका मीनिंग हुआ। तो रेंज निकल गया, रेंज y का वैल्यू होता है। इसी तरह के सारे रेशनल फंक्शंस को आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। जहां कहीं भी आप देखिएगा डिनोमिनेटर में कुछ भी, तो सीधे दिमाग में रखिएगा डिनोमिनेटर नेवर शुड बी जीरो। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये रेशनल फंक्शन हो गया। रेशनल के बाद आपको एक फंक्शन होता है इरेशनल फंक्शन। रेशनल के बाद अगला आपको जो आएगा वो आपको आएगा 5 नंबर, इरेशनल फंक्शन, है ना, इरेशनल फंक्शन, ठीक है। अब इरेशनल फंक्शन से नाम क्लियर है कि अपरिमेय फलन होगा। तो अपरिमेय फलन में क्या होगा कि जब भी आपको पावर जो है रेडिकल वाला, फ्रैक्शनल वाला, है ना, रेज कर जाएगा किसी भी वेरिएबल पे x पे, है ना, तो ऐसी स्थिति में वह आपको क्या कहलाएगा, इरेशनल फंक्शन कहलाएगा, है ना। तो सिंपल है, इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल of any function is fractional, then the function is called irrational function. Function is called irrational function if the degree of the variable of any function is fractional, then function is called irrational function. अपरिमेय फलन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए fx इक्वल टू x टू द पावर 1/2 3 2 क्यूब रूट ऑफ x। अब ये गौर करिए, ये सब इरेशनल हो गया। क्या हो गया, इरेशनल, अपरिमेय। जब इस तरह का सिंबल आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शनल पावर का, तो आप समझ जाइए वो कैसा फंक्शन हो गया, इरेशनल फंक्शन हो गया। तो ये बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, इसको आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट अब आइए, इरेशनल फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। अभी तक के जितने भी फंक्शंस के बारे में हमने बात किया है उसमें अब ये हमारा एक अलग तरह का फंक्शन है, इसको भी ठीक से समझना है। और ये आगे काम आएगा आपको कंपोजिट फंक्शन में और इनवर्स फंक्शन में। सो इस पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। 6 नंबर ये है, इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिकल फंक्शन, है ना, आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिकल फंक्शन देखिए क्या होता है, आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है इसका हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। कहता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम R टू R, इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। एरो से पहले जो होता है वो डोमेन दिखाता है और एरो के बाद जो होता है वो क्या दिखाता है, कोडोमेन। क्या दिखाता है, कोडोमेन। रेंज कहने का भूल कभी भी नहीं करना है। हाँ, वो अलग बात है कि रेंज कोडोमेन का ही हिस्सा होता है, कोडोमेन का सबसेट कभी हो जाता है तो कभी पूरी तरह से कोडोमेन के बराबर हो जाता है। और हम यह भी आपको सिखाए हैं कि जिस वक्त कोडोमेन पूरी तरह से रेंज के बराबर हो जाता है तो उसको ऑनटू फंक्शन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन, है ना। और जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होता है, इट मींस रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में वह इनटू फंक्शन कहलाता है, इनटू फंक्शन, है ना। तो ये सब बात आप 1 to इनटू में जाके देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। कहता है f इज मैपिंग फ्रॉम R टू R एंड
एफ एक्स इक्वल टू एक्स, देख लीजिए जो इनपुट है वही आउटपुट, जो इनपुट है हमारा वही हमारा आउटकम है, रिजल्ट हमारा वही है, ठीक है। अगर हम यहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखे हैं, पहले लिख लेते हैं डिफिनेशन को, एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ, देन फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, इसको आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है, आइडेंटिटी फंक्शन वर्ड वही रहता है, ठीक है। चलिए, देन फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइए यहां थोड़ा इसको समझिए, यहां पर कहां से कहां है, आर से आर, तो द आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर is denoted by IR, इस तरह से नोट किया जाता है। सिमिलरली द आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, हमेशा ऐसी टाइप का होगा, जब भी होगा तो ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी ऐसे होगा, क्योंकि देख लीजिए जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो हम पुट कर रहे हैं वही निकल रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब सेट बराबर हो, जब सेट क्या हो, बराबर हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कैसे वो हम बात करेंगे थोड़ा, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है, इज डिनोटेड बाय IA, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर द सेट ए, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर द सेट ए, ये इसका सिंबल हो गया। तो अब हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। आइए यहां हम क्या पढ़े हैं, देखिए तो रूल, ये लाइन बोल दीजिएगा तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इतना बात नहीं भी बोलते हैं, आप सीधे सीधे कह दें एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड हो गया। एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोल दीजिए तो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब यहां पर सिंस एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स, इसका मतलब हुआ कि अगर हमसे कोई एफ जीरो का वैल्यू पूछे, एक्स जगह क्या है, जीरो, इट मीन्स द वैल्यू एफ ऑफ जीरो, इसको हम पढ़ते हैं एफ ऑफ जीरो, यहां हम शॉर्टली एफ एक्स बोल देते हैं, बट इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से पढ़ते हैं टोटल। तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन हो जाएगा, एफ ऑफ टू टू हो जाएगा, जो इनपुट वही आउटपुट, एफ ऑफ थ्री हो गया, एफ ऑफ फोर हो गया। गौर कर रहे हैं इस तरह से। तो अब अगर हम यहां पे, जैसा कि आपको हमने समझाया कि जो पुट करते हैं वो x है, जो निकल रहा है वो y है, अगर हम यहां पे इसको पॉइंट का कलेक्शन करें तो x जीरो y भी जीरो, x वन तो y भी वन, x टू तो y भी टू, x थ्री तो y भी थ्री, x4 तो y भी 4। अब अगर हम इसका ग्राफ खींचें, अगर यहां हमसे f 1.5 पूछ दे तो 1.5 निकलेगा, f -2 पूछ दे -2 निकलेगा, जो वैल्यू इनपुट है वही हमारा आउटपुट है। अब इसका अगर हम ग्राफ खींचें, इसका हम क्या खींचें, ग्राफ, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ अगर हम खींचें तो कैसा जाएगा, थोड़ा सा देखिए, है ना, सिंपल सा है। और इतना हमको ये ग्राफ खींचने के लिए इतने बात को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा आइए यहां पे, सिंस एफ एक्स बराबर क्या पढ़े हैं, एक्स, और आपको हम समझा दिए हैं कि इसको वाई बोला जाता है, एक्स। अब मैच करिए, यहां पर 1 मल्टीप्लाई में है
तो m का वैल्यू 1 हो गया, स्लोप 1 हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की जगह 1 हो गया और c कितना हो गया 0। तो आपको पता है कि m इक्वल टू 1 है, स्लोप अगर 1 है, स्लोप कितना है 1, अगर स्लोप 1 है तो इंक्लाइनेशन 45 डिग्री होगा। और जब c 0 है, c क्या है 0, कांस्टेंट टर्म 0, तो कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा, ये बताता है। और आपको मालूम है कि जब c 0 हो जाता है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है, मूल बिंदु से पास होता है। सो ग्राफ अगर खींचें तो एक ऐसा लाइन खींचाएगा जो ओरिजिन से तो पास करेगा ही, लेकिन 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन हम ऐसे खींच दिए और यही हमारा y इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, है ना, इस तरह से। और ये ओरिजिन से पास होगा और 45 डिग्री पे ये हो गया। अब इस फंक्शन को थोड़ा गौर से देखिए, पूरे फंक्शन को गौर से देखिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब इससे हमको क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, चलिए उसको हम लोग यहां से ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं, समझते हैं सामने से, ठीक है। आइए सबसे पहले इसका हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन, है ना। डोमेन मतलब x के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं। आपको देखिए कि 1 भी पुट किए, 2 भी पुट किए, 3 भी किए, 0 भी किए, 1.5 भी किए। हम आपको कहे -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, √2 √3 सब कुछ रख सकते हैं। इट मीन्स थोड़ा इसको देखिए, ये नीचे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। जब हम इसको देखेंगे ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस को ओवरलैप कर लेगा, एक्सिस को ढक लेगा, इसके बाउंड्रीज अगर ऐसे जाएंगे, यहां से परपेंडिकुलर जाएंगे तो पूरी तरह से एक्स एक्सिस को कवर कर लिया। किसी भी ग्राफ का, है ना, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट से जब हम ग्राफ एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट कट होगा वो डोमेन देता है। और बाहरी उसके लास्ट बिंदु से हाइयर अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाले पॉइंट से एंड लोअर मोस्ट सबसे नीचे वाले पॉइंट से जब हम इस पे y पर खींचते हैं ऐसे, और जो हाइट कटता है y पर उसको हम रेंज कहते हैं। ये ग्राफिकल चेकिंग हुआ, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट होगा वो डोमेन देगा, और जो y पर इंटरसेप्ट कट होगा वो क्या देगा, रेंज देगा। तो अगर हम इसको ठीक से समझें तो देखिए ये तो ऐसे नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो पूरी तरह से एक्स एक्सिस को ढक लेगा। तो डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जिसको आप ऑल रियल नंबर बोलते हैं, ऑल रियल नंबर। दूसरा नंबर आइए, रेंज की बात करिए, रेंज की प्रास y। अच्छा ये कहां जाएगा, नीचे जा सकता है, और वहां से जब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, y पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो y का नीचे का हिस्सा कवर हो गया। फिर ये भी ऊपर जाएगा, बड़ी ऊपर तक, यहां तक आ सकता है, और यहां डालेंगे इधर का y कवर हो गया, तो ऊपर का y भी कवर और नीचे भी कवर। इट मींस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा y कवर हो गया। सो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा कवर हो गया। इट मींस कोई हमसे पूछे कि आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज क्या होगा तो क्या जवाब देंगे, ऑल रियल नंबर। जब हमसे डोमेन पूछेगा ऑल रियल नंबर, सिंपल सा बात है। अच्छा बताइए, हमारा फंक्शन था ऐसे, f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r और fx इक्वल टू x, हमारा यही डिफिनेशन था। तो कोडोमेन कितना है वहां, कोडोमेन ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, तो ये कौन फंक्शन हो गया बताइए, कोडोमेन बराबर रेंज हो गया तो ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। सो कोई अगर हमसे पूछे कि आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू है कि ऑन टू है, तो क्या जवाब देंगे, ऑन टू फंक्शन। तीसरा नंबर हो गया, चौथा पर आइए। चौथा में गौर करिए, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो ऊपर जा रहा है, क्या इसमें दो अलग अलग x के लिए सेम y आ रहा है,
दो अलग अलग x के लिए सेम y सेम हाइट, क्या मिल रहा है? ऐसा कई बार कहीं भी ऐसा हुआ कि दो अलग अलग x रख दिए बट हाइट हमको जो है सो सेम मिल गया हो? इसके प्रत्येक बिंदु का हाइट अलग अलग है, इट मीन्स अलग अलग x पर अलग अलग हाइट है। और दूसरी बात, हम ग्राफिकल टेस्ट भी समझाए थे कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन। अगर ग्राफ को केवल एक ही जगह कट करे तो आप समझ जाइएगा कि वो फंक्शन 1 1 है। वो क्या है? 1 1। तो ये फंक्शन कैसा है? 1 1 फंक्शन है। और जब 1 1 फंक्शन भी है और 1 2 भी है तो दोनों मिल के हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों मिल के क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कोई पूछ दे कि आइडेंटिटी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, तो जवाब होगा यस, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। और चौथा नंबर हो गया, पांचवा बात करिए, क्या ये जो ग्राफ खींचे हैं y इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये जो ग्राफ गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्या ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक हुआ है? कहीं भी ये ग्राफ ब्रेक हुआ है क्या? कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, कहीं भी नहीं टूटा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस फंक्शन का है। किसका है? कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो इस तरह से आप देख लिए कि इसमें क्या क्या हमको कंक्लूजन मिला आइडेंटिटी फंक्शन से। तो आज हमने देखा अलजेब्रिक फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहां के बाद से जो भी फंक्शन आएगा वह अपने आप में एक एक्सरसाइज जैसा होगा, ठीक है? क्योंकि जो भी अब आएगा वह थोड़ा सा लंबा लंबा फंक्शन होगा, उसके कैरेक्टर बहुत होंगे और उसके प्रॉपर्टीज ढेर सारे होंगे, ठीक ना? तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके जस्ट बाद जो फंक्शन आने वाला है उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल को ढंग से जब हम सीख जाएंगे तब आएंगे लॉगरिदमिक फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल का जस्ट रिवर्स इनवर्स लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो जिन बच्चों का लॉग कभी छूट गया होगा वो इसी फंक्शन में लॉगरिदम को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, लॉग फंक्शन को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है? लॉग हम फंक्शन में ही खत्म कर देंगे इस तरह से। और तब उसके बाद हम आपको मॉडुलस फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर लेस्ट इंटीजर फंक्शन और कई तरह के फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना देखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको कैसा लगा, जरूर आप कमेंट में लिखिए। आप सबको मैं देखता हूं कि व्यू तो आप करते हैं, वीडियो तो देखते हैं और कई बच्चे तो वीडियो डाउनलोड कर लेते होंगे हमको जहां तक लगता है, लेकिन आप कमेंट जरूर करें, कमेंट आप जरूर करें, ठीक है? और अच्छा लगे तो अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से, अपने मैसेंजर से, अपने टेलीग्राम से या अन्य किसी ऐप से अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।